massively groundbreaking technology from Elon Musk. His controversial biotech company Neuralink has received the go-ahead from an independent review board to begin human trials for its brain implants. Meanwhile, Elon Musk's controversial Neuralink is ready to test its brain chip implants on humans. Now, the tech billionaire Musk announced Neuralink has received approval from an independent review board to begin recruitment. इलोन मस्क ने ऑफिशियली मार्क ऑफ द बीस्ट लॉन्च कर दिया है, जिसकी बाइबल में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है। बाइबल में लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उस पशु का चिन्ह मार्क ऑफ द बीस्ट की छाप लोगों पर लगाई जाएगी और उस छाप का नंबर होगा 666 यानी 666। और अब ये ऑफिशियली हो गया है कि इलोन मस्क ने अपना आने वाला न्यूरालिंक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और इसे अब FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। अब ये सभी के लिए क्लिनिकली उपलब्ध हो जाएगी ताकि लोग अपने नजदीकी क्लिनिक पर जाकर न्यूरालिंक की चिप को अपने अंदर लगवा सके। अब जो बात आपको शायद से पता होनी चाहिए वो ये है कि बाइबल का न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम मूल रूप से यूनानी यानी ग्रीक भाषा में लिखा गया था। पुराने समय में यूनानी भाषा ग्रीक लैंग्वेज का अनुवाद अक्सर अंकों यानी न्यूमरोलॉजी के आधार पर किया जाता था। यूनानी भाषा में हर अक्षर का एक संख्यात्मक मूल्य यानी नंबर वैल्यू होती है। जब किसी शब्द या वाक्य का अर्थ निकालना होता तो इन अक्षरों के नंबर को गिनकर और जोड़कर समझा जाता था, यानी यूनानी भाषा में अक्षर इज इक्वल टू नंबर। इन संख्याओं को जोड़कर उसका छिपा हुआ अर्थ या संकेत निकाला जाता था। इसी प्रक्रिया को कहते हैं यूनानी कैलकुलेटर। अब जो बात आपको हैरान कर देगी वह यह है कि अगर आप गूगल पर जाएं और एक यूनानी ग्रीक न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेटर खोलें और उसमें इंग्लिश का नाम न्यूरालिंक डाले तो आप देखेंगे कि सबसे पहले ये सारे इंग्लिश लेटर्स को लेगा, फिर उन्हें ग्रीक लेटर्स में बदलेगा और फिर ग्रीक न्यूमरोलॉजी के आधार पर गिन कर ये बताएगा कि इस नंबर का टोटल 666 होता है। और अगर आपको ग्रीक न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो आप बस चैट जीपीटी पर जाकर लिख सकते हैं या सीधे आप गूगल पर भी लिख सकते हैं न्यूरालिंक को यूनानी कैलकुलेटर में बदलकर बताओ कि ये कौन सा नंबर बनता है। सेम आप परप्लेक्सिटी से और ग्रोक से भी पूछ सकते हैं, जवाब आपको मिलेगा कि न्यूरालिंक का नंबर टोटल 666 मिलता है, यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो बाइबल की रेवलेशन बुक प्रकाशित वाक्य किताब में उस पशु के चिन्ह एंटी क्राइस्ट की छाप को कहा गया है। अब सच कहूं दोस्तों, इससे ज्यादा साफ साफ ये कभी भी नहीं हो सकता है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंस और लोग बहुत बिजी रहते हैं, टीवी और एंटरटेनमेंट ध्यान भटका देते हैं। लाइफ इतनी टफ हो गई है कि लोग अपने आसपास की रियलिटी पर ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण है कि न्यूरालिंक सामने आता है और लोग जरा सा भी शॉक्ड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क ने जानबूझकर इस डिवाइस का नाम न्यूरालिंक रखा जो कि 666 बनाता है। देखिए, बाइबल की भविष्यवाणी की खास बात यह है कि यह 100% पूरी होती है। और देखो, शैतान को भी पता है कि कुछ बातें पहले से ही बाइबल में लिखी हैं और लोग उन्हें पहचान लेंगे। पर पता क्या है, असली पेज यहीं पर है। बाइबल के अकॉर्डिंग अनजान आदमी पर पाप का दोष नहीं लगता, इसलिए शैतान अनजाने में धोखे से इंसान को पापी ठहराकर दोषी नहीं बना सकता और इंसान की आत्मा को अपने साथ नरक में नहीं ले जा सकता। शैतान केवल उन आत्माओं को ले जा सकता है जो सच को अपनी आंखों के सामने देखकर भी पाप को स्वीकार कर ले बजाय उसे ठुकराने के। तो सिर्फ वही आत्माएं शैतान के हाथ में जाएंगी जो सच जानकर भी कहेंगी जी कोई बात नहीं, होने दो, जो होगा बस देखा जाएगा। अब भले ही हम न्यूरालिंक को देख रहे हैं, 666 की छाप ये पहले ही आ चुका है, लोग इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं। न्यूरालिंक के साथ 666 की ये जानकारी भी दुनिया में जानबूझकर फैलाई जाएगी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह करके आने वाले दिनों में लोग न्यूरालिंक को जाकर क्लिनिक में लगवाएंगे, सेल्फी खिंचवाकर इंस्टाग्राम पर डालेंगे और नीचे लिखेंगे #666 666 मार्क ऑफ द बीस्ट। टिकटॉक पर 66 के जोक्स वाले मीम्स चलाए जाएंगे। ये सब होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और जिन्होंने बाइबल को पढ़ा हुआ है वे भी जिंदगी की बिजीनेस की वजह से ध्यान नहीं दे पाएंगे और आधे अपनी खुशी से आधे मजबूरी में ये न्यूरालिंक लेने लगेंगे। अब देखो, दिलचस्प बात यह है कि इलोन मस्क को मई 2025 में सिर्फ मात्र 24 घंटे के भीतर टेस्ला प्रोजेक्ट और न्यूरालिंक प्रोजेक्ट में $9.3 अरब का निवेश मिल जाता है।
This is what victory feels like. Yeah. ये सिर्फ 24 घंटे में हुआ है और मस्क की नेट वर्थ और मार्केट वैल्यू इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी तेजी से बढ़ गई है। अब और भी दिलचस्प बात यह है कि अगस्त महीने में FDA ने भी आधिकारिक तौर पर न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को सार्वजनिक रूप से क्लिनिकल उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो अब कोई भी व्यक्ति अगर न्यूरालिंक लगवाना चाहता है तो वे लीगली आधिकारिक तौर पर रजिस्टर कर सकता है और ये चिप अपने शरीर में लगवा सकता है। आज ऑलरेडी ऐसे लोग मौजूद हैं जो न्यूरालिंक यूज भी कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी इतनी अमेजिंग लगती है कि यह सच में आपका माइंड रीड कर सकती है। अब आप सिर्फ अपने दिमाग से ही दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, टीवी, मोबाइल फोन्स एंड ऑल। ये न्यूरालिंक चिप सच में बहुत खतरनाक है। अभी के प्रेजेंट टाइम पर ऑफिशियली 5 लोग न्यूरालिंक को यूज करना शुरू कर चुके हैं और उनको सुपर ह्यूमन पावर्स वाले कहा जा रहा है। I'm RJ, I'm P5, and I guess I'm kind of the newest one to the team here, so yeah, appreciate it, Nolan, Trailblazer. You know, somebody's got to get first, man. That was you. Appreciate that. What's been your favorite thing you've been able to do with the Neuralink so far? I've just had a good time being able to use it as I travel, flying and drawing a little mustache on a cat. Had a lot of fun doing that. I mean, I've just had a good time playing around with it forever. It has to be Fusion 360, being able to design parts, design the hat logo with the BCI. Oh, that's what's up. Pretty sweet. That's sweet. Yeah. Yep. I have a little Arduino. मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो, ये फुटेज जरूर देखनी चाहिए जहां जोए रोगन उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो न्यूरालिंक इम्प्लांट लगवा करके अपने दिमाग से ही काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम खेल रहा है। हाँ, वही फेमस कॉम्पिटिटिव गेम। और सोचो, ये आदमी जिसका बॉडी सही से काम नहीं करता है फिर भी सिर्फ दिमाग की पावर से इतना पॉपुलर ऑनलाइन 3D गेम खेल रहा है और हर नए वर्जन के साथ अब न्यूरालिंक और ज़्यादा एडवांस और बेहतर हो रहा है। Seen the new video of the second Neuralink patient? I have not. There's video of him playing Counter-Strike. So Counter-Strike, which is a very popular online 3D game, and this guy who does not have use of his body has this Neuralink implant. He's the second Neuralink patient, and apparently with each iteration it gets more and more sophisticated and better. So this is from this person's point of view. He's playing this video game entirely with his mind. Better than I can with my well, with my better hands. than anybody can. The first Neuralink patient we had him on, and he said essentially it's like having an aimbot because you don't miss. You look at the thing you're trying to shoot at, and instantaneously your crosshairs go there. Wow. This is all him doing this entirely with his mind. उस न्यूरालिंक पेशेंट ने तो ये भी कहा कि वह गेम के अंदर बस उस चीज को देखता है जिस पर गोली चलानी है और सोचता है और तुरंत ही गन लॉक होकर शॉट मार देती है। हर शॉट हेडशॉट होता है, बस सिर पर नजर डालो और क्रॉस हेयर अपने आप लॉक हो जाता है। इस गेम को खेलने में अच्छे की हालत खराब हो जाती है और ये इस गेम को मक्खन की तरह चला रहा है और वो भी परफेक्शन के साथ। और ये सब वे अपने दिमाग से कर रहा है। सोचो, गेम के दीवाने लड़के तो बिना कुछ सोचे समझे न्यूरालिंक को लगवा लेंगे और सेल्फी इंस्टाग्राम पर खींच कर डालेंगे #666। ये होगा, जल्दी याद रखना मेरी इस बात को। और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, ऐसे पैरालाइज लोग भी न्यूरालिंक का यूज कर रहे हैं जिनका बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करता है। अब वे अपने ब्रेन का यूज करके कंप्यूटर कर्सर और कीबोर्ड कंट्रोल कर रहे हैं। इलॉन मस्क की यह रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि न्यूरालिंक को इम्प्लांट रिव्यू बोर्ड ने ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन भी दे दी है। पिछले साल मई में ह्यूमन क्लिनिकल स्टडी अप्रूव हो चुकी थी और अब रिक्रूटमेंट पैरालाइज पेशेंट के लिए ओपन कर दिए गए हैं। इसकी सर्जरी पूरी तरह से कौन रोबोट्स करेंगे, कोई ह्यूमन सर्जन भी नहीं होगा। पहले इस टेक्नोलॉजी को एनिमल्स पर टेस्ट किया गया था। एक मंकी पर, एक बंदर पर इम्प्लांट किया गया और उसने माइंड पोंग गेम सिर्फ दिमाग से खेलकर दिखाया और कर्सर मूव कर रहा था। बिना हाथ लगाए ये बंदर इस गेम को खेल रहा था और बड़ा ही खुश दिख रहा था। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि टेस्टिंग में बहुत सारे मंकीज और एनिमल्स मारे गए थे। कंपनी ने ये डिनाई कर दिया, लेकिन प्रोटेस्ट भी हुए थे कि जानवरों की हत्या की जा रही है। पर असल सवाल ये है कि ये सब वो बंदर कर रहा था या उसके दिमाग को कोई और कंट्रोल करके ये सब करवा रहा था। अब एनिमल ट्रायल्स के बाद ऑफिशियली ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके हैं और इम्प्लांट पेशेंट को लगाए भी जा चुके हैं। स्लोली ये मार्केट में आ चुका है और कोई भी हॉस्पिटल इलॉन मस्क की बायोचिप कंपनी से कांटेक्ट करके इम्प्लांट लगवा सकता है।
अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि बाइबल पहले से ही इस बारे में वार्निंग देती है। बाइबल में लिखा है कि उस पशु की छाप इंसान के माथे और हाथों पर लगाई जाएगी, और ठीक वही जगह है जहां आज न्यूरालिंक इम्प्लांट किए जा रहे हैं। अभी ये बस शुरुआत है, लेकिन आगे एक दिन ऐसा आएगा जब 666 मार्क ऑफ द बीस्ट सब पर फोर्सफुली जबरदस्ती लगाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी चिप से लोगों के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो पाएंगे। उसके बिना कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाएगा, अपना खाना ना खरीद पाएगा, ना ही ट्रेवल कर पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे बिना इस न्यूरालिंक के। बेसिकली आपको मजबूर किया जाएगा इसे एक्सेप्ट करने के लिए, जैसा कि बाइबल में लिखा है, और शायद अभी हम उसी शुरुआती दौर में जी रहे हैं। अभी इस समय ये सब कुछ ऐसा है जैसे कि इसका शुरुआती यानी फर्स्ट फेज है। अब 666 मार्क ऑफ द बीस्ट चिप न्यूरालिंक ने ऑफिशियली सभी हॉस्पिटल्स और मार्केट में प्रवेश कर लिया है। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में, जो कि ट्रिबुलेशन के साल माने जाते हैं, 7 ईयर ऑफ ट्रिबुलेशन, जब एंटी क्राइस्ट दुनिया पर राज करने वाला होगा, तब वे हर इंसान पर उस पशु की छाप थोपेगा, और अगर तुमने इसे नहीं लिया तो तुम्हें बेसिकली मरवाने के लिए वो छोड़ देगा। यही सिचुएशन होने वाली है, और परमेश्वर ने पहले ही बाइबल में आदेश दिया है कि कुछ भी हो जाए पर उस छाप को ना लेना। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 16 से 17 में ये साफ साफ कहता है कि लोगों को फोर्सफुली जबरदस्ती ये सब किया जाएगा। अपने राइट हैंड या माथे पर एक निशान लेने के लिए उनको मजबूर किया जाएगा, ताकि वे इस दुनिया में कुछ भी खरीद या बेच सके। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ पर उनके माथों पर एक एक छाप करा दी कि उसे छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई अन्य लेन देन ना कर सके। हाँ, बाइबल ये नहीं कहती है कि उस पशु का निशान कोई चिप होगा या न्यूरालिंक होगा या कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी। फिर भी जो वार्निंग दी गई है वो ये कहती है कि ये चीज 666 कहलाएगी, और यही अभी हो भी रहा है। न्यूरालिंक अगर आप इसे उस ओरिजिनल ग्रीक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें जिसमें नया नियम, बाइबल का नया नियम लिखा गया था, तो आप देखेंगे कि ये 666 है। ध्यान से देखो कि बाइबल उस वर्ष में क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका 18, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। तो यही है जो परमेश्वर हमें करने को कहते हैं, ताकि हम इस दुनिया में धोखा ना खाएं। अब अगर आप पूरा वर्ष देखेंगे तो ये कहता है कि एंटी क्राइस्ट जो इस चिप को बनाएगा, छोटे बड़े, रिच पुअर, इंडिपेंडेंट, स्लेव, सभी को वो फोर्स करेगा कि वे अपने दाहिने हाथ या माथे पर उसकी छाप लें, और कोई भी व्यक्ति बिना उस निशान के, उसकी छाप के या उसके नंबर के कुछ भी खरीद या बेच नहीं पाएगा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 उसके 9 से 11 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर क्या वार्निंग है। अगर कोई इंसान उस पशु और उसकी बुत की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर उसका निशान लेता है, तो वो इंसान फिर परमेश्वर के क्रोध का सामना करेगा और गंधक की पीड़ा में डाला जाएगा, और उसकी पीड़ा का धुआं हमेशा के लिए उठता रहेगा। उन्हें दिन रात कोई आराम चैन नहीं मिलेगा। जिसने भी उस पशु की छाप को लिया वह पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा त्याग दिया जाएगा। तो परमेश्वर पहले ही सावधान कर रहा है कि तुम्हें उस पशु की छाप नहीं लेनी चाहिए, और अगर तुमने लिया तो तुम परमेश्वर के क्रोध से होकर गुजरोगे, और यह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी, जिसकी माफी फिर बाइबल में नहीं है। अभी एक वीडियो देखो जहां इलोन मस्क समझाते हैं कि उनके पास इस न्यूरालिंक के साथ क्या क्या प्लान है। अब भले ही ऊपर से देखने में लगता है कि वे दुनिया या इंसानों की मदद कर रहे हैं, पर फिर भी लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे सामने ही हो रहा है, और उन्होंने इस चिप का नाम जानबूझकर 666 रखा है। To enable people who are completely blind, lost both eyes or optic nerve or just can't see at all, to be able to see by directly triggering the neurons in the visual cortex. So, you know, a second product is called Blindsight, which is to enable people who are completely blind, lost both eyes or optic nerve or just can't see at all, to be able to see
by directly triggering the neurons in the visual cortex. इस न्यूरालिंक का दूसरा प्रोडक्ट ब्लाइंड साइट उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से अंधे हैं या दोनों आंखें अपनी खो चुके हैं या ऑप्टिक नर्व वो खो चुके हैं। ये सीधे विजुअल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन स्टिमुलेट करके उन्हें विजन देने की कोशिश करता है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी अंधे लोगों को विजन, दृष्टि वापस देने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। पर कहीं आंख देने के साथ साथ आपके दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया तो आप वो करने लग जाएंगे जो आप करना नहीं चाहते, और वो ही करेंगे जो ये लोग आपके दिमाग में डालेंगे। आपकी फ्री विल ये आपसे छीन लेंगे आपको आंखें देने के नाम पर। अब इसे देखो, ये वो दूसरा इंसान है जिसने अपने अंदर न्यूरल लिंक इम्प्लांट करवाया है, और ये बेसिकली बताता है कि उसके पास अब अलौकिक पावर्स हैं। वह वो चीज़ें देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, और वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। सच में देखने में अमेजिंग है कि इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी से क्या कर दिया है। ये व्यक्ति बेसिकली पूरी तरह से पैरालाइज है, और वो यहाँ पर चेस खेल पा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी तरह अपने माइंड का यूज़ करके ये चेस खेल रहा है, और ये यहाँ पर स्पॉटिफाई भी कंट्रोल कर रहा है। वह गाना चेंज कर सकता है, वह यहाँ तक कि वॉल्यूम भी बढ़ा सकता है, और बाकी चीज़ें भी कर रहा है। और वह माउस को बिना यूज़ किए कर रहा है, और पूरी तरह से ये एक पैरालाइज इंसान है। ये सब कुछ अपने माइंड से कर रहा है। और जरा न्यूरालिंक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देखो कि इलॉन मस्क ने अभी 2 महीने पहले ही एक बिल्कुल नया स्पीच दिया था, जहां पर वे न्यूरालिंक के समर अपडेट 2025 को प्रेजेंट कर रहा था, और उसने बहुत ही भयानक बातें और अजीब बातें कही हैं। Your phone, all the applications you use. People actually are already a cyborg. You can maybe have an intuitive sense for this by how much you miss your phone if you leave it behind. Leaving your phone behind is it's almost like missing limb syndrome. I don't think so. Your phone is somewhat of an extension of yourself, as is your computer. So you already have this digital tertiary layer, but the bandwidth between your cortex and your digital tertiary layer is limited by speech and by how fast you can move your fingers and how fast you can consume information visually. But I think it's actually very important for us to address that input-output bandwidth constraint in order for the collective will of humanity to match the will of artificial intelligence. तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि वह इंसानों को एक मोबाइल फ़ोन में बदलना चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि जब आपका मोबाइल फ़ोन खो जाए तो आप उसको ढूंढते फिरो। हमारी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इस समय टेक्नोलॉजी बन गई है। अब वह बेसिकली कुछ ऐसा बनाना चाहता है जो हमें खुद को ही टेक्नोलॉजी में बदल दे। दूसरे शब्दों में हमें साइबर बोर्ग या ह्यूमन रोबोट बनाना चाहता है। और ये वो आदमी है जिसने न्यूरालिंक लिया हुआ है, और वह न्यूरालिंक का यूज़ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वह बेसिकली एक सुपर ह्यूमन रिकॉर्ड होल्डर बन गया है। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही इंटरनेट बन सकते हैं। आपके पास बेसिकली AI का सारा नॉलेज आपके अंदर आ जाएगा। आप ChatGPT जैसा AI का ज्ञान सीधे अपने माइंड में डाल सकते हैं, और आपके पास हर एक बात का, हर एक चीज़ का जवाब होगा। पता क्या है, आज से 3 साल पहले जब मैंने न्यूरालिंक पर एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे खुद ये लग रहा था कि लोग ऐसे ही तो ये चिप अपने अंदर अपने ब्रेन में नहीं लगवा सकते यार। एक तो ये महंगा होगा, और दूसरा रिस्की भी होगा। तो बहुत मुश्किल होगा पूरी दुनिया के लोगों को ये चिप लगवाना, उनको कन्विंस करना। मैं ऐसा क्यों सोचता था? क्योंकि उस समय तक AI नहीं आया था, और इतना पॉपुलर तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि AI को पॉपुलर ही इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग AI के बिना रह ही ना सके। और फिर AI को डायरेक्ट अपने दिमाग में कौन इंस्टॉल नहीं करवाना चाहेगा? ना फ़ोन में, ना कंप्यूटर में, सीधा आपके ब्रेन में। इस न्यूरालिंक को लगवाने के बाद आप एक सुपर ह्यूमन बनने वाले हैं, और यही वो सब कुछ है जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को लालच में डाल देगा। वे न्यूरालिंक अपनाएंगे खुशी खुशी। मुझे ऐसा लगता है कि संसार का ये सबसे बड़ा प्रोडक्ट है जो अभी रियल में इमर्ज हो रहा है, और ये पूरी तरह मार्केट में आने वाला है, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग इसे बहुत जल्द अडॉप्ट कर लेंगे। आप जानते हैं ये बस थोड़े ही दिनों की बात है। जल्द ही इसे फ्यूचर में लोगों पर सरकारों के द्वारा भी थोप दिया जाएगा, और यही तो पहले ही बाइबल में हमें चेतावनी दी गई थी अंतिम दिनों के बारे में। इसके बारे में आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट में बताइए। क्या आप उन लोगों में से होंगे
कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे और उस पशु की छाप को अपनी बॉडी में लगवाएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपको सुपर ह्यूमन पावर्स मिलेंगी अगर आप उतने ही इंटेलिजेंट हो जाओ और उतने ही पावरफुल हो सकते हो जितना AI है। अगर आप कुछ वैसा कर सकते हैं, क्या आप सच में इसे लेंगे अगर वे इसे बिल्कुल फ्री में आपको दें तो? नीचे कमेंट में बताइए आपके इस बारे में क्या विचार हैं। और मैं सच में चाहता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो जाएं और वे कुछ ऐसा अवॉइड कर सके जो सच में हमारे लिए फ्यूचर में आने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम एक सर्टेन तरीके से काम करता है। जहां अगर एक वीडियो में ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स होते हैं तो YouTube सोचता है कि व्यूवर्स सच में इस वीडियो के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एल्गोरिथम बेसिकली वीडियो को बूस्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाता है। जितने अधिक लोग इस वीडियो को देखेंगे उतने ही ज़्यादा वे अवेयर होंगे और उतना ही ज़्यादा सुसमाचार फैलता है, और ये सच में कई लोगों की आत्मा को बचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद वे जान सकते हैं कि क्या कुछ आने वाला है और वे बेसिकली अपने जीवन और अपनी आत्मा को एंड टाइम्स में बचा सकते हैं। मैं सच में आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति WTL को सपोर्ट करे। ये सच में बहुत फर्क डाल रहा है। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, यहाँ हम उन सभी जानकारियों को शेयर करते हैं जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया में शेयर नहीं की जाती हैं। हम इसे सबसे सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं ताकि लोग इन चीज़ों को सबसे आसान तरीके से समझ सकें। और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने भी WTL को ज्वाइन किया हुआ है और इसका हिस्सा बन रहे हैं और हमें गूगल पे पर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, प्रभु आप सबको ढेर सारी आत्माओं को बचाने में इस्तेमाल करे। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।